थोड़ी देर के विच अहमदाबाद पहुंचणगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्लेन हादसे वाली थां दा करनगे दौरा, जख्मियों का भी जानणगे हाल। अहमदाबाद हादसे 265 लोगों की मौत, प्लेन के विच सवार 242 लोगों के विचों 241 लोगों की गई जान। पहचान के लिए परिवारों से ले जा रहे हैं DNA सैंपल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा भी एयर इंडिया हादसे की हुई शिकार। बेटी को मिलने जा रही सी लंडन, उड़ान तो ठीक पहला बीमार पिता के नाल वीडियो कॉल से की सी गल। हादसे राजस्थान का पूरा परिवार होया खत्म, पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत। कई साल तो ब्रिटेन के विच रह रहे प्रतीक जोशी परिवार को ले जा रहे सन लंडन। कमल कौर डैथ मिस्ट्री के विच पुलिस का एक्शन। निहंग अमृतपाल सिंह महरों को 2 साथियों सने हिरासत में लिया। अश्लील कंटेंट को लैके कुछ समय पहला कमल कौर को दी सी धमकी। इजराइल ने ईरान से किया हमला, तेहरान और पीरान शहरों से की एयर स्ट्राइक। हमले के विच ईरान के आर्मी चीफ की मौत का दावा। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के साबका पति संजय कपूर की मौत। 53 साला संजय की हार्ट अटैक के नाल गई जान। इंग्लैंड के क्लब के विच पोलो खेडदियां हुई मौत। मुड़ तो सारे दर्शकों का बुलेटिन में भी स्वागत है। रुख करेंगे वड्डी खबर का। अहमदाबाद पहुंचे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटना वाली जगह तो उन्होंने वालों जायजा लिया जाएगा। हॉस्पिटल भी जाएंगे जिथे कि जख्मियों के नाल उन्होंने वालों मुलाकात की जाएगी, क्योंकि जिथे लगातार इस हादसे को लैके वक्-वक् एजेंसियों के वालों जांच की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घटना वाली जगह का पहुंचे सन। जख्मियों का हाल भी उन्होंने वालों जानिया गया। तो हुण ये वड्डी जानकारी, वड्डी खबर सामने आ रही है कि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्लेन हादसे वाली थां का उन्होंने वालों दौरा किया जाएगा। जख्मियों का भी प्रधानमंत्री हाल जानणगे। कल भी प्रधानमंत्री के ट्वीट करते हुए इस दर्दनाक हादसे लैके डूंघे दुख का प्रगटावा किया गया। जिहड़े लोगों की जान गई उन्होंने परिवारों के उन्होंने वालों हमदर्दी जताई गई। उन्होंने कहा कि सरकार पूरा देश पीड़ितों के नाल है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घटना वाली जगह पर पहुंचे सन, जायजा लिया गया सी। जख्मियों का उन्होंने वालों हाल जानिया गया। इस दे विचाले वड्डी खबर सामने आ रही है कि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्लेन हादसे वाली थां का उन्होंने वालों दौरा किया जाएगा। दरअसल जिस तरीके कल दोपहर वेले ये दर्दनाक हादसा वापरदा, इस दर्दनाक हादसे के 242 के विचों 241 यात्रियों की जो कि जान जा चुकी है। उन्होंने परिवारक मैंबरों के लगातार DNA सैंपल ले जा रहे हैं। DNA मैच करके उस तो बाद ही मृतकों की पहचान होगी। हालांकि मौतों की पुष्टि हो चुकी है। कुल 265 लोगों की जान गई है। जेकर यात्रियों की गल की है तो 242 के विचों 241 लोगों की जान जा चुकी है। तो इस दे विचाले ये वड्डी जानकारी असीं अपने दर्शकों के नाल सांझी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के विच जिस जगह पर जहाज़ क्रैश होंदा है, जो कि मैडिकल कॉलेज का होस्टल सी, उत्थे जो कि जहाज़ क्रैश होया उस जगह पर पहुंचणगे। है NRI जो इंडिया आया हुआ था और उसके साथ उसका भाई भी ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके भाई की भी डेथ हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लोन सर्वाइवर से मिलेंगे और उससे बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उसने जो अपने स्टेटमेंट दिया है उसने सिर्फ ये बोला है कि फ्लाइट जब टेक ऑफ हुई थी 30 सेकंड के बाद ही एक जोरदार आवाज़ें आई। आवाज़ आने के बाद पूरी जो फ्लाइट है वो आग की लपटों में आ गया था, जिसके बाद उसे कुछ होश नहीं है। जब उसे होश आया तो पता चला कि हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में आने के बाद पता चला कि पूरा प्लेन क्रैश हो गया था। तो 30 सेकंड की जो बातें हैं वो उसने जांच एजेंसी को बताई हैं। लेकिन देखिए, आप इसमें जो प्रशासन है वो पूरी कोशिश करेगा कि जो विक्टिम्स फैमिलीज़ हैं उनको कम से कम उनके चाहने वालों की जो बॉडीज़ हैं वो जल्द से जल्द दी जा सके। मैं अगर मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट है। सेमिनार यहाँ पर देखिए, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और उन्हें बिल्कुल भी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि इस हालात में वो अहमदाबाद आएंगे और इस हालात में सिविल हॉस्पिटल में अपने DNA सैंपल इस वजह से लेंगे ताकि जो उनके परिचित हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी पहचान की जा सके। लेकिन जेट अहमदाबाद प्लेन क्रैश केस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। तकनीकी खामी हादसे की बड़ी वजह बनी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। जिस तरह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ उसके बाद बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी सामने आई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश मामले में शुरुआती जांच में यह बहुत बड़ा खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक हादसे की सबसे बड़ी वजह दोनों इंजनों का फेल होना माना जा रहा है।
बताया जा रहा है कि इंजन में फ्यूल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ा और दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। सूत्रों के मुताबिक ऐसी स्थिति में विमान को काबू कर पाना नामुमकिन हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में भी विमान फ्लैट होकर जमीन से टकराता हुआ दिखाई देता है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पायलट पूरी तरह से कंट्रोल उस वक्त खो चुका था और किस तरह से यह पूरा हादसा हुआ। हालांकि यह भी बहुत बड़ा सच है कि जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो उससे पहले उसकी मेंटेनेंस, तकनीकी तौर पर कोई खामी तो नहीं रह गई है, उसकी चेकिंग की जाती है। और ये तो लंबी उड़ान भरने वाला, लंबा सफर तय करने वाला विमान था, जिसकी यात्री की क्षमता भी यहां पर कितनी थी। अरुण हमारे सहयोगी, अरुण, पीएम मोदी तो पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक और टीम आई है यहाँ पर। देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख पा रही हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे, ये फोरेंसिक एक्सपर्ट और बुलाए गए हैं। पहले से ही फोरेंसिक एक्सपर्ट थे। एयर इंडिया की टेक्निकल टीम है, डीजीसीए की टेक्निकल टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, मिलिट्री, अर्धसैनिक बल, ये तमाम लोग थे। लेकिन फिर भी फोरेंसिक टीम पहुंची है यहाँ पर। तो मेरा जो सवाल था कल रात से ही कि ये जो आप हॉस्टल देख रहे हैं, 4-5 बिल्डिंग्स हैं, इनमें वैसे तो स्नीफर डॉग्स के जरिए, एनडीआरएफ के जरिए सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। लेकिन क्या कुछ साक्ष्य हैं, क्या कुछ सबूत हैं, क्या विमान के टुकड़े हैं जहां पर कुछ इस तरह के सबूत मिल सकते हैं, फोरेंसिक एविडेंस मिल सकते हैं, जिससे ये मदद मिले, जांच में मदद मिले कि जो स्वजनों हैं उनसे भी वो मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सीधे निकल के सीधे वो जो घटना हुई है, घटनास्थल जो मेघाणी नगर विस्तार में हुई है, वहां पहुंचेंगे, वहां जाके जो निरीक्षण है वो करेंगे। हालांकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात आए थे। गुजरात में भी उन्होंने यह दौरा किया था। गुजरात में जहाँ जो घटना घटी थी वहाँ भी वो गए थे और वहाँ की जो स्थिति है उनका भी निरीक्षण किया था। उसके निरीक्षण के बाद वो सीधे अस्पताल भी गए थे। अस्पताल जाके उन्होंने जो दुर्घटना में इजाग्रस्त हुए थे उनसे भी बातचीत करी थी, उनसे भी मुआवजा लिया था। हालांकि ये सब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला अब तो निकल चुका है और सीधा वो घटनास्थल पर पहुंचने वाला है। एयर इंडिया फ्लाइट की संख्या देखें तो AI 171 की दुर्घटनाग्रस्त के पूरा देश स्तब्ध होने की बात उन्होंने कल की थी। सभी देशवासियों को हादसे से हताहत होने या हुए यात्रियों को परिवारजनों से खड़े होने की बात भी उन्होंने जताई थी। हालांकि इस बात की बात है कि भारत सरकार और गुजरात सरकार मिलकर राहत कार्य में जुट चुकी है। उस प्रकार की बात कल अमित शाह ने भी जताई थी और मृतकों की आधिकारिक संख्या और DNA परीक्षण के पश्चात अधिकार रूप से उनको घोषित की जाएगी, इस प्रकार की बात की थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो निकल चुके हैं और सीधे वो घटनास्थल है वहां जाएंगे। जी हेलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने, न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हालांकि जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये बताता है सूत्रों के मुताबिक कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 विमान हादसे के मामले की जो शुरुआती जांच हुई है, बड़ा खुलासा हुआ है। तकनीकी खराबी की वजह से बताया जा रहा है कि दोनों इंजन फेल हो गए, जिसके बाद ये हादसा हुआ। एक प्लेन आग के गोले में ऐसी तब्दील हुई कि सभी जिंदगियों को, यात्रियों की सभी जिंदगियों को वो पल भर में ही लील गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। हालांकि ब्रीफिंग उन्हें दी जाएगी, पूरी रिपोर्ट पर उनकी नजर भी बनी हुई है, किस तरह से यह हादसा हुआ, हादसे के बाद अब तक क्या कदम उठाए जा चुके हैं और किस तरह से टीमें जो गठित की गई हैं वो इसकी जांच यहां पर कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ वो घायलों से भी मुलाकात यहां पर करेंगे। अमित पांडे भी हमारे साथ में हैं, मोनिका भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। जी, अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे, इसी सिविल हॉस्पिटल परिसर में आएंगे और यहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है। करीब 20 से 30 जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है और इसके अलावा उन स्टाफ से भी जानकारी लेंगे पीएम मोदी की आखिरकार राहत बचाव कार्य जो चल रहा है, जो इलाज चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की थी और इसके बाद आज पीएम मोदी भी इनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो घायल शख्स विश्वास बचाता उससे भी पीएम मिल सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। तो ये एक विस्तृत कार्यक्रम रहेगा और कुल मिलाकर इन स्टाफ से संवाद करने का मकसद जो है वो पीएम का यही रहेगा कि इनका मनोबल बढ़े, इलाज के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द सब स्वस्थ हों। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मृतक हैं
उनका जो पार्थिव शरीर है उनके परिजनों को सम्मानित तरीके से और एकदम जांच परख कर उनको सौंपा जाए। और इस बीच बड़ी खबर एयर इंडिया की मुंबई लंदन फ्लाइट पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लंदन वाली फ्लाइट को वापस मुंबई लैंड करवाया गया है। दरअसल जिस तरह से अहमदाबाद में यह विमान हादसा हुआ उसके बाद कुछ बड़े फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। मुंबई से फ्लाइट ने आज ही ये उड़ान यहां पर भरी थी जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। मोनिका हमारी सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन उससे पहले विवेक इसे लेकर क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, जो फ्लाइट का नंबर AIC 129 है उसमें जो अभी अपडेट्स आ रहे हैं कि ये फ्लाइट जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई थी और मिड वे में इसे गो अराउंड का आदेश दिया गया है। गो अराउंड का मतलब होता है कि वापस इसे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया जा रहा है और इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर किस वजह से इस फ्लाइट को वापस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया जा रहा है। हालांकि जब इस तरह के कॉल्स आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खराबी या फिर पायलट्स ने कुछ इंडिकेशंस ATC से दिए होंगे कि कुछ इश्यूज हुए होंगे। उसी ने ATC के बाद कॉल किया कि इस फ्लाइट को वापस गो अराउंड कर इसको वापस लैंड कराया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फ्लाइट है मुंबई में है, मुंबई में तकरीबन 7-7:30 बजे के आसपास इसने उड़ान भरी थी और लगभग आधे पौन घंटे फ्लाई करने के बाद पायलट ने डिसाइड किया कि उसको वापस गो अराउंड कर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लैंड कराया जाएगा। एयर इंडिया के जो लोग हैं वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार पायलट और ATC के बीच में क्या बातचीत हुई है, इस फ्लाइट को क्यों वापस मुंबई में लैंड कराया जा रहा है। क्योंकि कल ही देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसको लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये जो फ्लाइट थी वो भी मुंबई की से लंदन की उसने उड़ान भरी थी। अब इस फ्लाइट को लैंड कराया जा रहा है, प्रिकॉशनरी मेजर पे इसको लैंड कराया जा रहा है और कुछ ही देर बाद पता चलेगा कि क्या वजह थी, पायलट ने क्या कंसर्न्स इशू किए जिसके बाद पायलट ने ये कॉल लिया कि जो फ्लाइट है उसको वापस मुंबई लैंड कराया जाएगा। जसप्रीत, मोनिका हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, जिस तरह से आग भले ही शांत हो चुकी है लेकिन तबाही का वो मंजर अभी भी हम आपके पीछे देख रहे थे जो आप तस्वीरें दिखा रही थी, एक बार फिर से दिखाते हुए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सबीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद यही वो क्रैश साइट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि हम कल रात से ही लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपको बता दें पूरा इलाका जो है, जो का इलाका है वो खाली करवा दिया गया है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन ये वही आरजीकर मेडिकल कॉलेज है जहां पर सबसे पहले क्रैश हुआ। लेकिन सबसे बड़ी वजह, जिस तरीके से आप भी बता रही है, सबसे बड़ी वजह जो अभी जो पहली प्राइमा फेसी नजर आ रही है वो टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रही है, यानी कि जो इंजन थे वो काम करना बंद कर दिए थे। यानी कि अब ये वजह कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आएगी कि जो इंजन है वहां तक ऑयल जो है क्या वहां पर ब्लॉकेज हो गया, कंटामिनेट नहीं कर पाया और यही वजह है कि इंजन तक जो ऑयल पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया और उसी वजह से कहीं ना कहीं क्रैश लैंडिंग हो गई, इस बिल्डिंग पर हुई। और उसके बाद आप देखिए कि वो भयावह मंजर क्या रहा होगा, उसके निशान आप इस बिल्डिंग में देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा इलाका फिलहाल जो है काला धुएं से भरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए पेड़ हो, बिल्डिंग हो। हालांकि देखिए थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, लगभग 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है जिस तरीके से अरुण ने हमें जानकारी दी है। और यहीं से वो, क्योंकि थोड़ी दूरी पर ही यहाँ पर वो सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर वो जाएंगे, तमाम जो घायल हैं वहाँ पर उन्हें भर्ती करवाया गया है। किस तरीके से घायलों को इलाज मुहैया करवाया जाए ये सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि कल ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, वो इस क्रैश साइट पर भी पहुंचे थे और उसके बाद वो सिविल अस्पताल भी गए थे। जो लोन सर्वाइवर है उससे भी मुलाकात की थी और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, किस तरीके से अपनों की पहचान की जाएगी, किस तरीके से डीएनए सैंपल्स लिया जाएगा, टूथ सैंपल्स लिए जाएंगे, क्योंकि म्यूटिलेटेड कंडीशंस में यहाँ से बॉडीज कल निकाली गई थी और ऐसी ही कंडीशन में कहीं ना कहीं उन्हें अस्पताल में रखा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, कैसे उन तक मदद पहुंचाई जाए, कैसे जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, अपनों के डीएनए सैंपल्स किस तरीके से लिए जाएंगे, किस तरीके से पहचान होगी। क्योंकि देखिए अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भयावह दर्द, दुख, पीड़ा के निशान मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ लोग अपना खाना खा रहे थे, कुछ लोग अपने सफर पर जा रहे थे, ना सफर पूरा हो पाया, ना खाना पूरा हो पाया, लेकिन जिंदगी पूरी हो गई। और यही वजह है कि आज ना सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरा देश स्तब्ध है कि आखिर हुआ क्या है। जांच में टेक्निकल फॉल्ट जो है सबसे पहली वजह निकलकर जरूर आई है, लेकिन दोनों इंजन कैसे फेल हो गए, जब मेडे कॉल हुआ चंद सेकंड की वो पायलट की क्या बात रही होगी, क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होगी, ये सब जांच के दायरे में है। और
आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्रशासन का फोकस यही रहा होगा, क्योंकि ये अपने आप में A171 जो एयर इंडिया की फ्लाइट है, ड्रीम लाइनर, ये पहला ऐसा क्रैश हादसा है जो ड्रीम लाइनर फ्लाइट जो है इस तरीके से। ठीक, मोनिका लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे, बहुत अहम जानकारी देते हुए हमारे तमाम सहयोगी अरुण की तरफ रुख करेंगे। अरुण, आप भी हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं, क्या कुछ और खास? देखिए, पहले तस्वीर दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर पहुंचना, इसलिए 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो लगभग 150 मीटर दूर हम लोग खड़े हैं इस वक्त। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो कई लेयर की सिक्योरिटी है, बैरिकेडिंग कई स्तर पे की गई है ताकि प्रधानमंत्री का जो रूट है उसके आसपास कोई व्यवधान न हो। क्रैश साइट पर मैं हूं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ हैं, पक्षी तो उस पर बैठे हैं, लेकिन वो टहनियाँ और वो पत्ते सब सूख गए हैं, जल गए हैं। और बिल्डिंग का आप हाल देखिए, जो हॉस्टल है और 4 से 5 मंजिला हॉस्टल जो है उसके ऊपरी मंजिल पर बड़ी मुश्किल पेश आई थी, क्योंकि आग सबसे पहले वहीं पे लगी थी। जेट फ्यूल सबसे पहले वहीं पर बिखरा था और आग लगी थी। नीचे जो लोग थे पहली और दूसरी मंजिल पर, वो तो तुरंत भाग करके बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जो ऊपर लोग थे वही फंसे हुए थे। और सबसे ज्यादा गंभीर रूप से जो जले हैं लोग, वो ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोग और कैंटीन में जो लोग खाना खा रहे थे वो हैं। प्रधानमंत्री का काफिला संभवतः आ रहा है, हलचल बहुत तेज हुई है यहाँ पर। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जरा एक बार कमल देव जी तस्वीरें दिखाइए। बहुत ही तेज यहाँ पर अचानक से यहाँ पर हलचल मची है, तो लगता है कि प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर आ रहे हैं। देखिए, ये दौड़ते हुए जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, किस तरह से जा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के लोग अलर्ट हैं। तो प्रधानमंत्री का काफिला संभवतः एक जगह यहाँ पर सिक्योरिटी की गाड़ियां बहुत तेजी से आ रही हैं। तो इस बात का अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो एडवांस टीम होती है सिक्योरिटी की, जो प्रोटोकॉल में आगे गाड़ियां होती हैं वो पहले पहुंचती हैं, रूट की पायलट जो होते हैं वो पहले। देखिए, तस्वीरें लगातार देख रही है, एक दूसरी गाड़ी आ रही है, अलर्ट है, उसके पीछे तीसरी गाड़ी मुझे दिखाई दे रही है। संभवतः प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर इस वक्त पहुंचने वाले हैं, अगर ये उनका काफिला है। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हुई हैं, पुलिस अलर्ट हुई है, एनएसजी के कमांडर अलर्ट हुए हैं, एसपी जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है वो अलर्ट हुए हैं। जो आपको गाड़ियां दिख रही हैं इस वक्त फ्रेम में, जरा और जूम करिए, जूम इन करिए कमल देव जी। ये जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, अब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि प्रधानमंत्री के काफिले की ये आगे की गाड़ियां हैं। तो आगे जो सुरक्षा प्रोटोकॉल में पायलट चलता है, जो पहला घेरा होता है, लोकल पुलिस होती है जो रास्ता दिखाने का काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग होते हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री गाड़ियां। मुझे इस तरह का अंदाजा लग रहा है कि जो गाड़ियां हैं इसके ठीक पीछे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की गाड़ियां हैं। और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, अभी बताऊं। हाँ, रुको अभी बताओ। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। गाड़ियों का काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्रैश साइट है और फर्स्ट इंपैक्ट जो साइट है वहां पर सबसे पहले संभवतः प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि विमान का टेल अभी भी वहां पर फंसा हुआ है। तो शायद इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनको दी जाए। शुरुआत में क्या हुआ, विमान से नीचे की तरफ आया, सबसे पहले कहां टकराया, वहां मलबे का कौन सा भाग पड़ा हुआ है, ब्लैक बॉक्स कहां से बरामद हुआ है, उसके बाद इंपैक्ट कैसे हुए उसके आगे। और उसकी इस बीच देखिए ऊपर एक विमान जाता हुआ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कल एक विमान, उसी तरह से आज एक विमान फिर यहाँ देखिए जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के तस्वीरें यहाँ की ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनको ब्रीफ किया जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था और कहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। क्या कुछ अभी तस्वीरें देखनी बाकी हैं। वो साइट्स जहां पर हम नहीं पहुंच पाए थे, एनडीआरएफ के लोग मौजूद थे, वहां पर प्रधानमंत्री हो सकता है वहां का दौरा करें। तो ये तस्वीरें आप देखिए, क्रैश साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के ये विजुअल्स हैं। और अब वो क्रैश साइट का इंस्पेक्शन करेंगे, संभवतः इसके बाद वो पहुंचेंगे सिविल हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल में जहां पर घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले घटना की जानकारी लेंगे। घटनास्थल पर एयर इंडिया के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अधिकारी मौजूद हैं, इसके अलावा मिलिट्री के लोग हैं, मैंने देखा यहाँ पर सीआईएसएफ के लोग हैं, सीआरपी के लोग हैं। तो तमाम जो अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ की भी 2 गाड़ियां मैंने देखी थी, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, जांच दल के लोग हैं, फायर ब्रिगेड के लोग हैं। कुल मिलाकर के प्रशासनिक अमला पूरा मौजूद है। और प्रधानमंत्री को जो वरिष्ठ अधिकारी हैं संभवतः वो इस बात की ब्रीफिंग देंगे, जैसा कि मैं कह रहा था कि फर्स्ट इंपैक्ट
जरा तस्वीरें दिखाइए कमल देव जी। वो जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट इंपैक्ट की बिल्डिंग है, कल वहां तक हम पहुंचे थे। आज दिखाई दे रही है जो बिल्डिंग इस वक्त जली हुई अवस्था में और टूटी हुई अवस्था में, वो फर्स्ट इंपैक्ट वहीं पर है। उसी के सिरे पर जो टेल है अभी भी पड़ी, उसके बाद जो आग लगी थी वो ये जो बिल्डिंग्स अगर आपको देखें 5 बिल्डिंग्स हैं जो पूरी काली पड़ चुकी हैं, जहां पर आग की लपटें आसमान छू रही थी। धुएं का गुबार पूरे इलाके को अपने आगोश में ले चुका था। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। यहाँ से जो निचली मंजिल पर थे छात्र मेडिकल के, वो अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन फिर भी जेट फ्यूल कई जगहों पर उनके शरीर पर पड़ा, आग लगी और कई लोग ऐसे थे जो झुलस गए हैं, जल गए हैं। 50 से 70% के बीच कई लोग जले हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको फिर दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला था वो उसकी आपको सबीना मैं लेके चलता हूं। जरा देखिए, जूम इन करके दिखाइए तस्वीरें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हादसे की साइट पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद संभवतः आपको विजुअल भी मिलने लगेंगे। प्रधानमंत्री हादसे की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार ले रहे हैं और ये अधिकारी उनको ये बताएंगे कि कहां से शुरू हुआ ये हादसा, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहां खत्म हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला और अब हालात यहाँ के क्या हैं। सबीना। तो देखिए, पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी घायलों से मुलाकात की थी। दरअसल पूरे देश की निगाहें आज अहमदाबाद पर आकर टिक गई हैं। जिस तरह से एक विमान हादसे का शिकार हुआ, सभी जिंदगियों को पल भर में लील गया, जिसमें सिर्फ एक जिंदगी किसी करिश्मे से कम नहीं, उनका बचना, जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश है, वो बाल बाल बचे। हालांकि उनके साथ उनका भाई भी था जो इस हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुका है। लेकिन पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरी तरह से ब्रीफिंग, पूरी तरह से रिपोर्ट, हर वो बारीक जानकारी जो कि पीएम मोदी को यहां पर मुहैया करवाई जाएगी, क्योंकि इस हादसे के बाद से ही लगातार सरकार की नजर, प्रशासन की नजर, हर डिपार्टमेंट की नजर इस वक्त बनी हुई है। मोनिका भी हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, आप भी हादसे वाली जगह पर मौजूद है, क्या कुछ खास तस्वीर? मोनिका, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप हादसे वाली जगह पर ही मौजूद हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, एक बार सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। सबीना, देखिए यहाँ पर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। मेरा कैमरा पर्सन नसीब को मैं कहूंगी कि वो आपको एक बार तमाम तस्वीरें दिखा दे। देखिए, तमाम कमांडोज जो है उनकी तैनाती हो चुकी है, 3 लेयर सिक्योरिटी है। तब से थोड़ी देर के बाद संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। ये वही क्रैश साइट है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले आना है। यहाँ पर वो देखेंगे, क्योंकि अभी भी जो क्रैश साइट की जो पहली बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पर उस विमान की टेल मौजूद है। फोरेंसिक टीम्स यहाँ पर पहुंची हुई है। देखिए, फोरेंसिक टीम्स यहाँ पर पहुंची हुई है। हादसे की सबसे बड़ी वजह क्या है, यही तलाशने की कोशिश की जा रही है ताकि ऐसा हादसा आगे ना हो, क्योंकि अपने आप में बोइंग एयरलाइनर जो ड्रीम लाइनर जो ये विमान था, अपने आप में ये पहला ऐसा हादसा हुआ है। ऐसे में जांच बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए, पहले जांच की जो पहली बात है वो निकल कर जरूर आई है कि जो इंजन थे वो फेल हो गए थे, यानी कि जो ऑयल क्या कंटामिनेशन वहां पर हो गया था या ऑयल ब्लॉकेज हो गया था, जो इंजन तक जो है ऑयल पहुंच नहीं पाया है, ये सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है। लेकिन इसके अलावा और क्या टेक्निकल फॉल्ट, आगे अगर टेक्निकल फॉल्ट थी तो कहां पर थी, और जब मेडे कॉल हुआ तो उस वक्त पायलट की तरफ से क्या कहा गया, वो चंद सेकंड की क्या बातें हुई होंगी कि पल भर में जो है ये इतना बड़ा विमान हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब थोड़ी देर के बाद संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। इसके बाद वो सीधे हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। इसी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो भी वहां पर भर्ती है, क्योंकि 265 का ऑफिशियल जो है अभी सामने आया है। 265 लोगों की जान इसमें चली गई है, जिनमें से 241 यात्री जो विमान के अंदर मौजूद थे। कुछ 7 से 8 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कहे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। लेकिन 70 to 80% बर्न्स जो हैं उन लोगों में हुए हैं, और यही वजह है कहीं ना कहीं किस तरीके से घायलों का इलाज हो, कैसे उन्हें इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। जो लोग वहां पर आ रहे हैं अपनों की तलाश के लिए, किस तरीके से उन तक जो बॉडीज है वो किस तरीके से दी जाएंगी, कैसे सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, कैसे रिट्रीव किया जाएगा, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए मोनिका आपके पास दोबारा से लौटेंगे। अमित भी हमारे साथ में है। अमित, एक बार फिर से पूरी जानकारी के साथ तस्वीर। देखिए, पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में इनके सिविल हॉस्पिटल भी पहुंचने की संभावना, और ये देखिए पीछे हमारे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये
ट्रॉमा सेंटर का सेक्शन है और यहीं पर जो घायल हैं वो एडमिट हैं, 20 से 30 इनकी तादाद है, उनका इलाज चल रहा है और जो समुचित तैयारी है वो यहाँ पर की गई है। सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट किया गया और जाहिर सी बात है कि जो पीएम के आने से पहले जो प्रोटोकॉल के अरेंजमेंट होते हैं वो होते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है पीएम का दौरा, घटनास्थल के बाद सिविल हॉस्पिटल का दौरा। क्यों? क्योंकि ये वो स्टाफ था जो कि पूरी भूमिका अदा कर रहा था घायलों को बचाने के लिए, उनको एडमिट करवाने के लिए। उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह के संवाद के बाद जब पीएम मोदी इनसे संवाद करेंगे तो जानकारी लेंगे और यह निर्देश देंगे कि कोई भी कोर कसर घायलों के इलाज में नहीं छूटनी चाहिए। शवों के शिनाख्त की प्रक्रिया है उसको तय समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। देखिए ये वॉलंटियर्स हैं, स्टाफ हैं, ये मौजूद है यहाँ पर। भैया आपको अभी कुछ पता है? नहीं पता। अच्छा, इनको अभी शायद मना किया है, लेकिन अब पीएम के आने को लेकर ये पूरी मुकम्मल तैयारी है। देखिए किस तरीके से जो सिक्योरिटी है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और इसके अलावा जो अन्य इंतजामात हैं वो किए गए हैं। तो बेहद अहम पड़ाव होगा पीएम मोदी के अहमदाबाद दौरे का इस हादसे के बाद और सिविल हॉस्पिटल में अहम निर्देश दिए जा सकते हैं इस दौरे के बाद। जी, आप सभी हमें जानकारी दे रहे हैं, आप सभी के पास लौटेंगे, लेकिन अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद मलबे से भगवत गीता मिली है जो पूरी तरह सही सलामत बताई जा रही है। भगवत गीता को हादसे वाली जगह से रेस्क्यू टीम ने बरामद किया है। तस्वीर भी इस वक्त भगवत गीता की आपके सामने मौजूद है। भगवत गीता देखिए, जाहिर सी बात है किसी पैसेंजर, किसी यात्री के हाथ में होगी और वही भगवत गीता देखिए इस वक्त आप इस तस्वीर के जरिए, इस वीडियो के जरिए देख पा रहे हैं जो पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित भी नजर आ रही है। भारी तौर पर जरूर क्षति हुई है लेकिन भगवत गीता के पन्ने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक विमान हादसा जिसमें शव इतनी बुरी तरह से झुलस गए कि पहचानना मुश्किल हो चुका है, वहीं भगवत गीता देखिए हर एक पन्ना पूरी तरह से महफूज। आपको ये यहाँ डेब्री से मिला भगवत गीता? हाँ, यहाँ से ही मिला। यहाँ से मिला? हाँ जी। सब कुछ जल चुका है बट भगवत गीता सेफ है। हाँ जी। आप कहाँ किस संस्था के साथ जुड़े हैं? मैं संस्था के साथ नहीं जुड़ा हूँ। आप सिविलियन वॉलंटियर ही हूँ मैं। वॉलंटियर? यस यस। तो आप एक बार और दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे और क्या आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कब मिला, कितने दिन पहले? जी जी, ये मुझे लगभग 15-20 मिनट पहले ही मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ही पड़ा था। करीब 8:30 पौने 9 के आसपास। 15-20 मिनट पहले आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है, सारी चीजें जल गई है। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है? एवरी एक से एक पेज सेफ है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, सिर्फ छोटा होल पड़ा हुआ है, बाकी के सारे पेज नीट एंड क्लीन है। आप पढ़ भी सकते हो, एक भी पेज में कुछ नहीं हुआ। सी तो हम ऐसा मान सकते हैं, एक सिंपल कहते हैं जाको राखे साईं, मार सके ना कोई, तो एक को तो एक तो सर्वाइवर है ही, एक से ज्यादा भी है। वैसे भी दो लोगों को रेस्क्यू किया गया जो जिंदा है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी मेन इनका कंसेप्ट क्या है? कर्म का कंसेप्ट है। ठीक है, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनकी बाहर निकलती तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने आप देखिए। पूरी तरह से चौतरफा बैरिकेड लगाया गया है, हादसे वाली जगह पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इसके बाद वो रुख करेंगे जो लोग हादसे में जख्मी हुए, जिन पर ये हादसा कहर बनकर टूटा, जिनका इलाज इस वक्त जारी है, वहां भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां भी पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल ये भी मौके की तस्वीर जहां पर यह हादसा हुआ, विमान हादसे का शिकार यहां पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं अपने पूरे काफिले के साथ, जहां पर ब्रीफिंग रिपोर्ट यहां पर उन्हें दी जाएगी। एक ऐसा हादसा जिसने हर किसी को गमगीन कर दिया, हर किसी की आंखों को नम कर दिया, झकझोर कर रख दिया। सभी यात्रियों ने पल भर में अपनी जान गंवा दी। सिर्फ और सिर्फ एक ही यात्री जो कि सीट नंबर 11A यानी कि 11A पर बैठे हुए थे, विश्वास कुमार, उनकी जान यहां पर बच पाई और उनके भाई भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन भाई इस हादसे का शिकार होते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। हर तरफ चीख पुकार मच गई। आसपास लोगों को अपनी आंखों पर एक पल भर के लिए भरोसा भी नहीं हुआ कि जिस विमान को वो आसमान में उड़ता हुआ देख रहे थे, अचानक से क्या वो इस तरह हादसे का शिकार हो सकता है। हालांकि बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि तकनीकी खराबी की वजह से दोनों इंजन फेल हो गए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। बहरहाल ये प्राथमिक जांच है, लेकिन धीरे धीरे ये भी साफ हो जाएगा कि किस तरह से इस हादसे के पीछे की बड़ी वजह यहां पर पुख्ता तौर पर सामने आई।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी हादसे वाली जगह का मुआयना किया था और उसके बाद घायलों से भी वो मुलाकात करते नजर आए थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 8:30 बजे यहां पर पहुंचे। विवेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, इसके बाद घायलों से मुलाकात करेंगे। आप जहां मौजूद हैं वहां पर शवों की पहचान की जा रही है डीएनए के जरिए। आपकी तरफ रुख करेंगे और अमित हमारे साथ अरुण भी मौजूद है। अरुण मौके वाली जगह पर मौजूद हैं। अरुण, तस्वीरें सामने ही है इस वक्त हमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, फिर घायलों से मिलने भी जाएंगे। वहां पर अमित भी मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ हलचल? देखिए, मैंने बताया था कि सुरक्षा अमले की उनकी गाड़ियां, प्रोटोकॉल की गाड़ियां, पायलट सब यहाँ पर जो क्रैश साइट है यानी दुर्घटना वाली जगह है जहाँ पर फर्स्ट इंपैक्ट था उसके आसपास मैंने देखी तस्वीरें। एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। संभवतः मैं बार बार कह रहा हूँ, चूंकि हम लगभग 200 से 250-300 मीटर दूर हैं उस साइट से जहाँ पर दुर्घटना हुई थी, इसलिए एग्जैक्टली प्रधानमंत्री वहाँ कहाँ पहुंचे हैं, अंदर हैं, क्या कर रहे हैं, ये अभी तक जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन जिस तरह का सुरक्षा अमला का मूवमेंट हमने देखा, जिस तरह से पायलट गाड़ियों को देखा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर ही सबसे पहले पहुंचने वाले हैं। उसकी वजह यह भी है कि उसके बाद वो ट्रॉमा सेंटर जाने वाले हैं, उसके बाद वो घायलों से मिलेंगे जो अकेले एक जो करिश्मे के तहत आप यूं कहें कि कुदरत का करिश्मा कहें, चमत्कार कहें, एक व्यक्ति जो बचे हैं, विश्वास, संभवतः उनको विश्वास अब तक भी नहीं आ रहा होगा कि वो 242 में से अकेले कैसे बचे। तो वो उनसे भी बातचीत करेंगे। कल अमित शाह ने उनसे मुलाकात की थी, बातचीत की थी, आज प्रधानमंत्री भी उनसे बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जो कार्यक्रम मुझे नजर आ रहा है, क्रैश साइट पर संभवतः प्रधानमंत्री पहले आए। अलर्टनेस जो है सिक्योरिटी एजेंसीज की वो दिखाती है, व्यवस्था जो है वो दिखा रही है कि प्रधानमंत्री यहीं पर आ गए होंगे। लेकिन चूंकि अंदर मीडिया अलाउड नहीं है, तो थोड़ी देर बाद आपको विजुअल्स मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ने वहां का निरीक्षण कर लिया है, घटना की जानकारी ले ली है और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो यहाँ के अधिकारियों को दे दिए हैं। यहाँ पर फोरेंसिक टीम कल से है, यहाँ पर एयर इंडिया के लोग हैं, उनकी टेक्निकल टीम है, यहाँ पर जांच दल के लोग हैं, यहाँ पर डीजीसीए के लोग हैं, यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, अर्धसैनिक बल हैं, प्रशासनिक अमला है। कुल मिलाकर के कोशिश ये की जा रही है कि अब पूरी तरह से इस इलाके को सैनिटाइज कर दिया जाए और ये घोषित कर दिया जाए कि अब यहाँ पर कुछ भी कोई रिमेन्स नहीं है, न तो मलबे में कोई, न तो बिल्डिंग में कोई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर झुलसे हैं, उन घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो ये एक बार तय कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री संभवतः हॉस्पिटल का दौरा करेंगे जहाँ घायलों से मिलेंगे और जो अकेले कुदरत के करिश्मे के तहत एक विश्वास जिनका नाम है 11A सीट पर बैठे थे वो बचे, उनसे भी बात करेंगे। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि कैसे डीएनए सैंपल्स को मैच कराने में तेजी लाई जाए, अगर वर्कफोर्स की जरूरत है तो उसकी मदद ली जाए। हालांकि गृह मंत्री ने कल ही कहा था कि पूरी तरह से जो गुजरात के लैब हैं वो इक्विप्ड हैं डीएनए सैंपल मैच करने के लिए और सबका मैच यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो क्या कुछ जरूरत है परिजनों को, जो लोग जिनकी जान चली गई है उनके परिजनों को क्या सुविधा दे सकते हैं, किस तरह से एम्बुलेंस से उनके शव उनके पैतृक स्थान तक भेज सकते हैं जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए विधि विधान से, इस तरह की चुनौतियां हैं। जांच रिपोर्ट अपने आप में एक अहम पड़ाव होगा जिससे यह पता चलेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इस तरह की दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या करना होगा, किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई, किस विमान के पुर्जे में खराबी की वजह से जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपने दी है उसके मुताबिक दोनों इंजन शायद वहां पर फ्यूल सप्लाई नहीं हो पा रही थी, इसीलिए थ्रस्ट के बाद जो क्लाइंबिंग का फेज आता है जहां पर ऊंचाई प्राप्त करता जाता है जहाज और एक 35,000 फुट के आसपास जाके स्टेबल हो जाता है, वो क्लाइंबिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और जहाज ऊपर जाने के बजाय नीचे आया। और जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, जो फर्स्ट इंपैक्ट है, जो पहला पड़ाव था उस फ्लाइट के टकराने का, वो जो सामने की बिल्डिंग है मेस था वहां पर है। उसके बाद फिर उसका पिछला हिस्सा और आगे का यानी नोज, वो दोनों हॉस्टल्स के ऊपर आकर के और जेट फ्यूल के जरिए आग के टुकड़े में, आग के गोले में तब्दील होकर के यहाँ पर टकराया, जिससे कई जो यहाँ पर लोग रहते थे हॉस्टल में उनकी भी जान गई है, घायल हुए हैं और 242 में 241 लोगों की तो जान चली गई। मैंने ये भी देखा कि जो लगेज था वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हवाई जहाज के जो दोनों विंग्स होते हैं, जो बड़े वाले विंग्स होते हैं बीचों बीच, वो दोनों सुरक्षित हैं, थोड़े बहुत जले हैं और आगे की नोज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बीच का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है और पीछे जो टेल है वो अभी भी उसी फर्स्ट इंपैक्ट वाली साइट पे पड़ा हुआ है और पिछला हिस्सा जिसमें ब्लैक बॉक्स होता है, इसीलिए संभवतः सबसे पहले ब्लैक बॉक्स बरामद किसी भी दुर्घटना के बाद होने का ये पहला मामला होगा। कुछ ही घंटों के अंदर ब्लैक बॉक्स मिल गया था यहाँ पर। विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आपकी तरफ रुख करेंगे, किस तरह के हलचल?
मौजूद है। वहाँ पर जो जितने भी पीड़ित हैं इस पूरे फ्लाइट क्रैश में जो मारे गए थे 241 लोग, उन सब के ब्लड सैंपल उनके परिवार वालों के ब्लड सैंपल लेकर उनका मैच किया जा रहा है। जो अभी सामने आ रहा है कि 210 से ज़्यादा जो DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं। 72 घंटे के अंदर अंदर ये जो DNA रिपोर्ट्स हैं वो सब परिवार वालों को दे दी जाएगी, ताकि वो अपनों की जो बॉडी है वो ले जाकर जो भी जो लास्ट राइट्स हैं वो सम्मानपूर्वक कर सके। अगर मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूँ तो बहुत ही इमोशनल विजुअल्स हैं यहाँ पे। देखिए जितने भी परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। उनकी एक एक करके उनकी जो DNA सैंपल्स हैं, जो DNA रिपोर्ट्स हैं उनका वो वेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग के जो DNA जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन विक्टिम्स फैमिली जो है बस उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस हॉल में वो मौजूद है, जिस जगह पे मौजूद है, वो DNA की जो सैंपल्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो चाहिए, क्योंकि बॉडीज़ पूरी तरह से जल चुकी थी। जो क्रैश हुआ था उसमें जेट फ्यूल जो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है उसमें बॉडी पूरी तरह से जल जाती है, तो पहचानना बेहद नामुमकिन हो जाता है। तो सब लोगों परिवार वालों को उनको अपने परिवार वालों की बॉडी मिले, इसलिए DNA सैंपल्स इसमें लिए जा रहे हैं। तो जितने भी पीड़ित परिवार हैं वो देखिए धीरे धीरे इस हॉल में मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे दिल्ली और मुंबई से स्पेशल फ्लाइट अरेंज की गई है। जो पीड़ित परिवार वाले हैं वो अहमदाबाद आएंगे और सबसे पहले इसी जगह पर वो मौजूद होंगे, अपने DNA सैंपल्स देंगे और फिर ये परिवार जो है वो 72 घंटे तक यहाँ इंतजार करेगा। उसके बाद जो सैंपल्स कंफर्म होगी, जो रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद वो अपनों की बॉडी लेके उसकी लास्ट राइट के लिए जो सम्मानपूर्वक जो लास्ट राइट होती है उसको करने के लिए बिल्कुल यहाँ से निकलेंगे। लेकिन काफ़ी जो ये हॉल है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि जो लोग हैं वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्हें अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा है कि अचानक इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। अचानक हंसते हंसते खेलते लोग जो अमित पांडे हमारे सहयोगी कुछ खास जानकारी के साथ। अमित, देखिए इस वक्त हम सिटी हॉस्पिटल मौजूद हैं यहाँ पर और पीएम के यहाँ पर आने का कार्यक्रम है और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए जो गाड़ियों का काफिला अभी उससे पहले जो गुजरी थी, पीएम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो घायल हैं यहाँ पर एडमिट हैं उनसे मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर जो यहाँ के लोग हैं, जो स्टाफ है, उनको ये संदेश देंगे कि इलाज में कोई भी कोताही बरतनी नहीं चाहिए और पूरी इस बात की संभावना है कि कुछ ही देर में पीएम यहाँ पर घटनास्थल के बाद से यहाँ पर पहुँच सकते हैं और उसके मद्देनजर ये पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। पूरा रूट है, रूट को सैनिटाइज किया गया है और जो आने से पहले पीएम के आने से पहले की जो तैयारी है वह पूरी ये की गई है। और देखिए जो इस रूट सैनिटाइजेशन होता है, चाहे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होता है, वो पूरी तरीके से है। सिविल हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर है और यहीं पर जो घायल है लाए गए थे और इन्हीं घायलों में से एक विश्वास नाम का शख्स है जो चमत्कारिक परिस्थितियों में जो बच गया। तो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और जो हालात का जायजा लेंगे और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी संवाद किया था और उन्होंने भी ऐसे स्पष्ट निर्देश दिए थे। तो ये पूरी तैयारी हम यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल से देख सकते हैं और पीएम मोदी के दौरे को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण है। हादसे के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और खुद पीएम का यहाँ आना, सिविल हॉस्पिटल आना क्रैश साइट के बाद, यह इस बात की ओर दिखाता है, साबित करता है कितना संवेदनशील तरीके से पीएम इस घटना को देख रहे हैं। उन्होंने सभी अपने आज के प्रोग्राम कैंसिल किए और उसके बाद वो आए हैं और यही सिविल हॉस्पिटल है जब पीएम जब कभी उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैसिलिटीज़ को डेवलप किया और उसके बाद अब बतौर पीएम यहाँ पर आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण निर्देश भली भांति परिचित हैं। इमरजेंसी के समय कैसे सर्विसेज काम करती हैं, कैसे काम करना चाहिए, जिम्मेदारी क्या होती है और संभवतः वही निर्देश देंगे। कल जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे यहाँ पर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया था कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, मसलन कि इस तरीके के ट्रैफिक अरेंजमेंट करना चाहिए, जब पेशेंट का, जब इंजर्ड लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। इस बारे में भी पीएम जानकारी लेंगे और इस बारे में भी सारी चीज़ें पूछेंगे। तो बहुत अहम गतिविधि का केंद्र है यह सिविल हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर केंद्र और यहाँ पर इस तरीके का डिप्लॉयमेंट और तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है। और ख़ास बात यह है कि इस तैयारी के साथ साथ जनरल मरीजों को दिक्कत ना हो, वो यहाँ पर। अमित बने रहिएगा, नीरज भी हमारे साथ है। नमस्कार आप सभी को। इस वक्त 9:09 हो रहे हैं। तस्वीरें आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हादसा जो हुआ था कल, 242 लोग एयर इंडिया की उस फ्लाइट में मौजूद थे और उसके अलावा बताया जा रहा है जहां पर वो प्लेन गिरा
वहां भी बहुत लोगों को उसने अपनी जद में लिया। तो विमान हादसे में मारे गए यात्रियों के शवों की पहचान के लिए इधर डीएनए के जरिए शुरुआत हो चुकी है जांच की, और उधर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पूरे के पूरे हालातों का जायजा लेने के लिए, सिचुएशन को जानने परखने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। मेरे अगल बगल दो तस्वीरें आपको इस वक्त नजर आ रही है। कल का दिन बहुत बहुत दुखद था, और उस बीच खबर यह भी आ गई कि इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, वो आपको जो हमने चक्र सा बनाया हुआ है, बाकी स्क्रीन आपको ब्लू सी दिखाई दे रही है, और वो जो चक्र जिसमें क्लियर नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऊपरी हिस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है। एनएसजी कमांडोज आपको उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर कल जितने भी विमान से निकल रही बॉडीज थी, क्योंकि उनमें से केवल एक विश्वास जो है, जो बताया जा रहा है कि वहां लंदन के ही के रहने वाले हैं, वो चमत्कारिक तरीके से बच निकले थे। उनसे मुलाकात करने के लिए, और कुछ और घायल है जो उस वक्त मेस में खाना खा रहे थे जहां पर यह प्लेन गिरा था, उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। और वो तस्वीर देखिए, बिल्कुल बगल में मेरे जो तस्वीर चल रही है, यहां पर आपको हल्की सी झलक दिखाई दी होगी। प्रधानमंत्री देखिए चलते हुए आ रहे हैं। ये 3 गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है। गाड़ियों की एकदम छत के नजदीक में आप देखेंगे पीएम निकलते हुए आते हैं, और उसके बाद देखिए और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ना तो ट्रैफिक में, ना वहां जो परिजन मौजूद हैं उनको। इसीलिए आप देखिए पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी अमित और मुझे ये बताया जा रहा है कि नीरज भी इस मसले पर जानकारी हमें देंगे, लेकिन सबसे पहले अमित का रुख करते हैं। अमित, आप अस्पताल में ही मौजूद हैं इस वक्त? हॉस्पिटल में मौजूद है, ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है, और उस जगह पर मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर में किसी भी वक्त आयु के हैं पीएम मोदी आ सकते हैं, और उनके आने के से पहले जो तैयारियां हैं वह पूरी की जा रही हैं। देखिए, ये एम्बुलेंसेज हैं। अब खास बात यह है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको में किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं उत्पन्न किया गया है, वह सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही हैं। और पीएम के आने से पहले जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, पुलिस डिप्लॉयमेंट है, रूट सैनिटाइजेशन है, वह पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। अब ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है रूपिका? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित, एक सेकंड बस आपको रोक रही हूँ। हम जानना चाहेंगे इस दौरे के बारे में भी, लेकिन जितने भी हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि वहां अहमदाबाद में इस वक्त देखिए मोनिका मेरी सहयोगी आपको दिखाई दे रही है, अरुण मेरे सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, अमित भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये स्क्रीन पर हमारे साथ हमारे सारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ये स्क्रीन पर जो मुझे दिख रहे हैं वो विवेक है, विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का इस वक्त जो है यहाँ पर जुड़ना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिलेंगे। मोनिका कुछ बता रही है शायद, मोनिका? जिसका ये मतलब होता है कि चीजें बिल्कुल देखिए रूबिका, क्योंकि आप देखिए कुछ गाड़ियों की हलचल यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहीं से वो सिविल हॉस्पिटल भी जाएंगे। अब गाड़ियों का कुछ मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है, संभवतः निकल गए हैं प्रधानमंत्री यहाँ से। ये गाड़ियों की मूवमेंट आप देख पा रही हैं अगर, तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि क्रैश साइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हॉस्पिटल की तरफ निकल गए हैं, जहाँ पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे, घायलों को किस तरीके से इलाज मिल रहा है वो सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि कल पहले गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे। और ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे हैं, जो कॉन्वॉय है, अब संभवतः यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब निकल चुके हैं हॉस्पिटल। ऑलराइट मोनिका, आपके पास लौटूंगी। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री वहां क्रैश साइट से निकल चुके हैं। अमित पांडे जहां सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपको हलचल दिखी? हाँ जी, बिल्कुल थोड़ी बहुत हलचल यहाँ पर दिख रही है, और संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। उससे पहले ये रूट है, इसी रास्ते से पीएम के सिविल हॉस्पिटल आने की संभावना है और यहाँ पर आएंगे और वो संवाद करेंगे। देखिए, ये जो गाड़ियों का काफिला है, अब से तो करीब 5 मिनट का वो डिस्टेंस है, 5 मिनट का डिस्टेंस है, वहाँ पर आएंगे और उसके बाद पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे और जो हॉस्पिटल स्टाफ है, पेशेंट है, उनसे संवाद रहेंगे। लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है घायल शख्स विश्वास है, विश्वास से जो संवाद है उससे भी करने की संभावना है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी
उन घायल शख्स से मुलाकात की थी और अब आज पीएम मोदी के भी उन घायल शख्स से मुलाकात करने की संभावना है। और जो अलग अलग मुख्यमंत्री रहने के दौरान या पीएम रहने के दौरान हादसे में इमरजेंसी सर्विसेज के स्टाफ को चीजें के ध्यान में रखनी चाहिए, पीएम वो सारी चीजें बताएंगे। और देखिए किसी भी वक्त उस काफिले की एंट्री यहाँ पर हो सकती है, सीधे यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर और जो हमारे कैमरे से ये फ्रेम मिल रहा है। और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी पल पीएम मोदी का जो काफिला है वह सिटी हॉस्पिटल यहाँ पर आएगा और इसी रास्ते से होते हुए यहाँ पर अंदर घुसेगा। तो मुकम्मल तैयारियां यहाँ सारी की जा चुकी हैं, पूरा रूट लगाया जा चुका है और अब ये इंतजार है कि कब पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं। बेहद संवेदनशील तरीके से भारत सरकार इस पूरे हादसे को रुक कर देख रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से, होम मिनिस्टर से, पुलिस कमिश्नर से बात की थी, खुद पीएम ने भी बात की थी। लगातार पीएम ने आज अपने उनके जितने एंगेजमेंट थे वो उस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्रैश साइट को पर उन्होंने विजिट किया और उसके बाद अब अस्पताल आ रहे हैं। तो ये सिटी हॉस्पिटल की जो शुरुआती तौर में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, खुद जब वह तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया और अब इस बड़े हादसे के बाद कैसे यह इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इस बड़े हादसे के बाद परिस्थितियों को फेस कर रही है, डील कर रही है। मैम पीएम की तरफ से क्या कहा गया? अभी कुछ नहीं हुआ है, सर ने दौरा किया है। मैम साथ में आप आगे क्या अभी मलबे को पूरी तरीके से हटा लिया गया है क्या? आपको सब बताएंगे, आपको बताएंगे। मेयर यहाँ पे मौके पे पहुँची, मेयर यहाँ पे मौके पे पहुँची। आपको अभी सब बताएंगे, लेकिन जो जानकारी इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है वो आपको बता देते हैं। देखिए, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सबसे महत्वपूर्ण था कि डीएनए टेस्ट किया जाए। अब से अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, जानकारी यह है कि 200 से ज्यादा डीएनए सैंपल्स लिए जा चुके हैं। अब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत इसकी पूरी जांच की जाएगी विमान हादसे की। अमित पांडे का रुख करते हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके सिविल अस्पताल। अमित, देखिए ये पीएम मोदी सिटी हॉस्पिटल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए ये गाड़ी में जो फ्रेम में पीएम मोदी सिटी हॉस्पिटल आए हैं और अहमदाबाद के इस ट्रॉमा सेंटर में विजिट करेंगे, मरीजों से मुलाकात करेंगे। अमित मुझे लगता है जैमर भी काम करने लग गया है और माइक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें आपकी तरफ से दी जा रही है वो हमें साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए, पूरा काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिविल अस्पताल पहुंचा है। एशिया का ये सबसे बड़ा अस्पताल है और यहीं पर सारे घायलों को लाया गया था, यहीं पर सारे शव लाए गए थे और यहीं पर पहचान भी की जा रही है और यहीं पर एक डेस्क भी बनाया गया है जहां पर डीएनए सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आज सुबह भोर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, जानने के लिए, लोगों से पूछताछ करने के लिए, समझने के लिए। हालांकि देखिए, जांच का हम सबको इंतजार करना होगा। अब तक ये समझ में नहीं आया कि दुनिया का सबसे पावरफुल ये विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर यानी सपनों का विमान और सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, क्या हुआ ऐसा? डबल इंजन कैसे फेल हो सकता है? और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये सिविल अस्पताल के बिल्कुल बाहर की तस्वीर है। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीरों में यहाँ पर देखिए पीएम मोदी यहाँ पर आ चुके हैं और उनके साथ जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू वो भी मौजूद है यहाँ पर और प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा वहाँ पर मौजूद है। और अब पीएम ये इस बात पर नजर है कितनी देर पटेल भी साथ में मौजूद है, हर्ष सांघवी भी मौजूद है, यानी गुजरात के गृह मंत्री भी हैं और वो देखिए पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद आते हुए दिखाई दे रहे। ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये देखिए गाड़ी से निकले भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री, साथ में उड्डयन मंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं और पीएम अब सिविल अस्पताल में एंटर कर चुके हैं और उनके साथ में आप देखिए वो सारे बड़े चेहरे गुजरात के इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव से आप समझ रहे हैं और इसी तरीके की चिंता, इसी तरीके की उदासी देशवासियों के मन में भी है। कल जो हुआ किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारी मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अस्पताल में एंटर करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आप जनरली देखिए, इतने कार्यक्रम आपने देखे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरते हैं और बड़ी स्पीड में किसी भी जगह की तरफ निकलते हैं, लेकिन यहां पर देखिए वो बहुत ही सधे हुए कदमों से, और ये बताने के पीछे का मकसद ये है कि आप भी जानते हैं ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं, ऐसे ऐसे आपको परिवारों के बारे में पता पड़ रहा है, उनसे आपका कोई नाता भले ही ना हो, लेकिन दिल जो है वो बहुत उदास है। एक महिला जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी, 3 बच्चों के साथ, छोटे छोटे मासूम बच्चे, लंदन शिफ्ट हो रही थी, अपने पति के पास जा रही थी। 6 साल से वो लोग अलग थे और वो मौका था जब वो लंदन में अपने नए भविष्य की शुरुआत करने वाली थी और सफर अधूरा रह गया। ऐसे बहुत से किस्से हैं। भाई बहन, अपने पिता का पूरा जो कारोबार है, उन दोनों छोटे भाई बहन मतलब कम उम्र के संभाल लिया था। लंदन में ही पढ़े लिखे थे, लंदन में जा रहे थे घूमने, खत्म सब। एक नवविवाहिता 5 महीने पहले उसने शादी की थी, अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी, पहली बार उड़ान भर रही थी, सब खत्म। तो ये जो दुख और ये पीड़ा है, ये कोई भी जब उसे सुन रहा है तो सोचिए क्या बीत रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। कई सवाल जो हैं उनके मन में भी कौंध रहे होंगे, कई सवाल हमारे मन में भी है। एयर इंडिया से भी सवाल करना है, बोइंग से भी सवाल करना है। ये जो हुआ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल में मौजूद है। एक चमत्कारिक रूप से विश्वास का बच जाना। 11A सीट थी उनकी, इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली, इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट आप उसे मान लीजिए। अभी तक जितनी भी थोड़ी बहुत खबरें आई है, देखिए जब तक हम उनके मुख से नहीं सुन लेते हमें नहीं पता है, लेकिन जितनी भी खबरें आई है उसके मुताबिक चमत्कारिक था, स्पीड में था प्लेन, और वो ये कहते हैं ऊपर से वो नीचे की तरफ छलांग मार लेते हैं। और फिर कह रही हूं, अभी तक उनके मुख से हमने नहीं सुना है, हम इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए अंदर की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर जो हैं वो बता रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और वो जब रुक कर रहे हैं तो कौन कौन आए हैं। ये अस्पताल के अंदर की एक पैसेज है, जिसे एक लॉबी है मेरे ख्याल से, वहां से जब गुजर रहे थे तो दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री को इस वक्त एस्कॉर्ट कर रहे हैं वहां सिविल अस्पताल के कोई सीनियर डॉक्टर, जो उनको डिटेल में बता रहे हैं कि हुआ क्या था और कितने लोग आए हैं और कौन कैसी इमरजेंसी सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई है, कहां कौन से चैलेंजेस आ रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था कि देखिए अगर किसी भी तरह की ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत आवश्यकता पड़ती है तो उसे बना लिया जाए। और ये सिविल अस्पताल के अंदर एक बिल्डिंग की तस्वीर है, और जहां पर घायलों को एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। देखिए ज्यादातर जो एडमिट किए गए लोग हैं, एक को आप विश्वास को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एडमिट किए गए हैं वो तो मेडिकल के छात्र हैं या फिर वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो उन डॉक्टरों से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री, और एकमात्र वो शख्स जो बच गया चमत्कारिक रूप से, उनसे भी बातचीत करेंगे। और हो सकता है कई ऐसे हो जो कि गंभीर अवस्था में उनका इलाज चल रहा हो, तो उनको सिर्फ देखेंगे। और अंदर की भी तस्वीरें हम इंतजार कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ साझा की जाएगी। घटनास्थल का दौरा किया इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। मतलब 59 सेकंड में, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, टेक ऑफ किया और उसके बाद न जाने क्या हुआ। और वो साफ दिखाई दे रहा है कि उस वक्त पायलट की बस की कुछ भी नहीं थी, पायलट को पायलट किसी की बस की कुछ नहीं थी। प्लेन जैसे इंजन सब कुछ रुक गया था और प्लेन क्रैश होने की एकदम तैयारी में था। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अभी भी किसी के समझ में नहीं आया है। ब्लैक बॉक्स लेकिन मिल चुका है, और देखिए ब्लैक बॉक्स भी बहुत आसानी से ही मिलता है, क्योंकि ये इसकी जो जद थी वो 3 किलोमीटर की ही थी। अगर आप नॉटिकल माइल्स में देखें तो 1.6 नॉटिकल माइल्स ही सफर कर पाया था ये प्लेन क्रैश होने से पहले। तो वही एरिया था, और जो प्लेन ने उड़ान भरी थी वो उसी एरिया को खंगाला गया और वहां पर ब्लैक बॉक्स मिल भी गया। देखिए एविएशन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स को इस तरीके से प्लेस किया जाता है किसी भी प्लेन में कि मान लीजिए जब दुर्घटना हो रही है तो सबसे पहले वो डिटैच होकर कहीं गिर जाए।
मेरे सारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। देखिए, सिविल अस्पताल के अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अभी अमित सिविल अस्पताल के बाहर ही मौजूद है और विवेक गुप्ता सिविल अस्पताल में मौजूद है। विवेक, आप किसी वार्ड में दिखाई दे रहे हैं या किसी वेटिंग हॉल में दिखाई दे रहे हैं? अभी क्या जानकारी आपके पास है? फिर अमित आपके पास आती होगी। रूबिका, देखिए हम डीजे अस्पताल के उस हॉल में मौजूद है जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट या फिर कहते सबसे इमोशनल प्लेस है ये। यहाँ पे डीएनए सैंपल्स पीड़ित परिवार के लिए जा रहे हैं। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, देखिए काफ़ी जो पीड़ित परिवार जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से यहाँ पर आए हुए हैं। उनके ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। ब्लड सैंपल इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि जो AI-171 जो क्रैश हुआ था उसमें 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी। और जब इस तरीके के क्रैश होते हैं रूबिका, तो उसमें जेट फ्यूल एयरक्राफ्ट का यूज़ होता है जो हाईली इनफ्लेमेबल होता है। उसकी वजह से जो बॉडीज है वो पूरी तरह से चार्ड हो गई थी, यानी कि पूरी तरह से जल चुकी थी। उनको पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि जितने ब्लड सैंपल जो पीड़ित परिवार है वो आएंगे, फिर उनके ब्लड सैंपल से जो विक्टिम्स हैं उनके डीएनए सैंपल को उसे मैच किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में 72 घंटे का समय लगेगा और पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द जो सैंपल्स है वो सब पीड़ित परिवार को दे दी जाए। इस हॉल में मौजूद है, काफ़ी इमोशनल सीन है। आप देख सकते हैं जो पीड़ित परिवार है वो बिल्कुल, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 24 घंटे के अंदर उनकी लाइफ जो है पूरी तरह से चेंज हो गई। जिस चीज़ के लिए वहाँ पे मौजूद है, उन्हें सपने भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे उन्हें अपने ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, डीएनए जांच करवानी पड़ेगी अपने ही परिवार के लोगों को क्लेम करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर थोड़े से परेशान भी हैं, क्योंकि एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक झटके में सैकड़ों परिवार जो है वो बिखर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल हॉल में इसमें मौजूद हूँ और जो पीड़ित परिवार है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमसे बातचीत कर सकते, कुछ शेयर कर सके, क्योंकि वो स्टेज में नहीं है। इस बात का विवेक हम पूरा ख्याल रखेंगे। और आप तो बरसों से, बहुत सालों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैं कि कोई सेंसिटिविटी जो है उसकी सीमा को ना लांघा जाए। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम उनकी पर्सनल स्पेस की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि इस वक्त वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं और इसीलिए बस वो तस्वीरें देखकर ही समझ में आ जाता है कि वो अभी किस बात का एहसास कर रहे होंगे और किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे। अरुण हमें पुकार रहे हैं, शायद उनके पास एक जानकारी है। अरुण, देखिए रूबिका, जो बात आप कर रही थी ब्लैक बॉक्स की ना, वो टेल में था ब्लैक बॉक्स और रखा ही वहीं जाता है सुरक्षित तरीके से, जिसका जिक्र आपने किया। और इंडिकेटर्स के जरिए, सबसे पहले लोकेटर्स के जरिए उसको लोकेट भी कर लिया जाता। कल शाम को 8:30 बजे जब मैं यहाँ पहुंचा, भयावह दृश्य जरूर था। आग अभी भी जल रही थी, लपटें उसकी थी, लेकिन फिर भी ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका था। उसकी वजह यह कि टेल पूरी तरह से सुरक्षित है। फर्स्ट इंपैक्ट की जो बिल्डिंग है ना, मैं जरा तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ। रूबिका देखिए, इस समय जो विमान जा रहा है आप देखिए जरा, इसी तरह से कर्व लेते हुए विमान जो है पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो पाया था। और यहाँ पर फर्स्ट इंपैक्ट जो उसका था, वो जो कैंटीन थी, जरा बिल्डिंग दिखाइए कमल देव जी, वो जो कैंटीन थी फर्स्ट इंपैक्ट वहीं पे था। तो उसका जो टेल है वो वहीं पे अभी भी फंसी हुई है। जो चक्के हैं, पहिए, वो अभी भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो टायर है वहाँ पर, लैंडिंग गियर अभी भी वहाँ पर मौजूद है। मैं कल रात में वहाँ पर गया था। लगेज जो है विमान के वो सारे सुरक्षित हैं। एक और आयरनी है इसमें रूबिका, जहां जहां पैसेंजर नहीं बैठे होते हैं वो सारे हिस्से सुरक्षित हैं। जैसे कि दोनों विंग सुरक्षित हैं, थोड़ी बहुत आग लगी है। इसके अलावा टेल सुरक्षित है, जहां पर अमूमन टॉयलेट होते हैं या फिर जो सामान खाने पीने का होता है वो रखा होता है, और लगेज जहां पे पीछे रखा होता है। तो ये सारी स्थिति है। यहाँ पर एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रधानमंत्री यहाँ जा चुके हैं। लेकिन ये जो 4 बिल्डिंग्स आप देख रही हैं, ये पूरी ब्लैक जो हो चुकी हैं। पेड़ पूरी तरह से जल गए हैं। रात में तो मैंने देखा पेड़ों में आग लगी हुई है। और मेरे सामने एक और जो शव था, वो लगभग 10 बजे के आसपास उसको यहाँ से स्निफर डॉग्स के जरिए उनको ढूंढ करके यहाँ से निकाला गया था। तो ये जो तस्वीरें हैं क्रैश साइट की, जहाँ प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले आए थे, और फर्स्ट इंपैक्ट यानी जहाँ टेल फंसी हुई है कैंटीन में, वहां से लेकर के और बीच का हिस्सा और उसकी नोज 125,000 लीटर जो जेट फ्यूल था इस पूरे इलाके में वो छिटका था, आग का गोला बन करके। और यही वजह है कि इन हॉस्टल्स में जो छात्र रह रहे थे उस वक्त, MBBS के छात्र थे, जूनियर डॉक्टर्स थे, उन सबको जो निचली मंजिल पर थे रूबिका, पहली और दूसरी मंजिल पर, वो लोग तो भागने में सफल हुए, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी मंजिल पे जो लोग थे वो जरूर वहां पर फंस गए थे। तो ज्यादातर जो घायल है, बर्न इंजरीज है, वो उन्हीं जूनियर डॉक्टर्स को है जो
यहाँ पर तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल पर उस वक्त अपने कमरे थे। 1:30 बजे का समय था, लंच का समय था, कुछ लोग आराम कर रहे थे और उसी समय ये दुर्घटना हुई जब प्लेन क्रैश हुआ यहाँ पर आकर के। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हादसे की साइट है वहाँ पर DGCA के लोग हैं, एयर इंडिया की टेक्निकल टीम है, NDRF, SDRF, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री के लोग भी हैं, पैरामेडिकल के लोग हैं और इसके अलावा अर्धसैनिक बल भी हैं, प्रशासनिक अमला यहाँ पर। अब यहाँ पर राहत और बचाव कार्य लगभग 99% पूरा हो गया है। एक शव कल रात देर रात मिला था, उसके बाद कोई शव नहीं मिला है। हाँ, इतना जरूर है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं या एयर इंडिया की टेक्निकल टीम है वो हर पहलू से जो जांच कर रही है। देखिए बहुत ही जरूरी है रूबिका, पता तो चले आगे के लिए, कम से कम सबक हो, नजीर मिले कि और क्या अब तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत जांच होने वाली है। अरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, 9:30 बज रहे हैं, सिविल अस्पताल में मौजूद है और वो घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। विवेक, बस मुझे ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री वहां भी जा सकते हैं जहां पर DNA सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहां परिजन हैं, उनसे भी मुलाकात की कोई खबर है? रूबिका, देखिए यहाँ पे जो उनका शेड्यूल है, जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। सिविल अस्पताल में जो बीजे हॉस्पिटल के जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे मुलाकात होगी और जो लोन सर्वाइवर है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के C7 वार्ड में जो लोन सर्वाइवर है, जो पूरे प्लेन क्रैश में इकलौते जिंदा बचे थे, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे उनके हालचाल कैसे हैं। लेकिन रूबिका, आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो लोन सर्वाइवर है उसने साफ तौर पे कहा कि जो फ्लाइट जब टेक ऑफ हो रहे थे सिर्फ 30 सेकंड में ही सब कुछ हो चुका था। उन्होंने बताया कि अपनी जो स्टेटमेंट दी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट लोन सर्वाइवर की आई थी, उसमें कहा था कि एक फ्लाइट जब उड़ी थी तो अचानक तेज आवाज हुई, तेज आवाज होने के बाद चारों तरफ आग की लपटें शुरू हो गई और जो वो सीट थी 11A वो इमरजेंसी डोर के पास थी। तो उन्होंने तुरंत तरीके से जब लगा कि वो जैसी फ्लाइट नीचे की तरफ गिर रही है तो लोन सर्वाइवर ने अपना इमरजेंसी डोर ओपन किया। इमरजेंसी डोर ओपन करने के बाद तुरंत वो फ्लाइट से कूद गए थे। देखिए, जब भी कोई, अगर लेमन की भाषा में समझा जाए कि जब भी कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट में सफर करता है तो केबिन क्रू जो होते हैं वो बाकायदा जो इमरजेंसी डोर होती है बाकायदा पर्सनली उस जाके पैसेंजर को समझाती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है या प्लेन में आग लग जाती है या प्लेन को पानी में उतरना पड़ता है तो किस तरह से दरवाजा खोला जाए ताकि वो अपने और दूसरों की जान बच सके। तो उसका इस्तेमाल जो लोन पैसेंजर्स है, जो सर्वाइव है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, इमरजेंसी डोर ओपन किया। इमरजेंसी डोर ओपन करने के बाद तुरंत बाहर आ गए। अब आप समझ सकते हैं कि 1 लाख लीटर से ज्यादा जेट फ्यूल, जो हाईली इनफ्लेमेबल फ्यूल होता है एविएशन इंडस्ट्री में, वो अगर 1 लाख लीटर एक साथ जले तो आप विजुअल में भी देख सकते हैं। जो CCTV फुटेज अहमदाबाद एयरपोर्ट पे है और जो मोबाइल फुटेज है, जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ है एक धुएं का गुबार होता है, बड़ा सा धमाका होता है जिसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही सब कुछ बदल जाता है। बचने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। एक और अपडेट आपको रूबिका देना चाहूंगा, जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आखिरकार ये प्लेन क्रैश की सबसे पहली वजह, बहुत प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की वजह बताई जा रही है कि इसमें जो ये डबल इंजन का प्लेन था, ड्रीमलाइनर 787 2011 में ये इंडक्ट हुआ था एयर इंडिया में, और ये काफी बड़ा जहाज और सबसे सेफेस्ट जहाज माना जाता है बोइंग का। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब ये टेक ऑफ हुआ और SOP के अनुमान, जब भी फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो सारे सब कुछ एयरक्राफ्ट चेक किया जाता है। प्राइमरी फेसी में ये पता चल पा रहा है कि जो इंजन है उसमें जो प्रॉपर होता है, जो पंखे की तरह होता है, प्रॉपर इंजन में जो फ्यूल है वो सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से इंजन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया और दोनों इंजन एक साथ फेल हुए। जिसके बाद जब इस स्थिति में जब दोनों इंजन एक साथ फेल होते हैं तो पायलट के पास नामुमकिन होता है उस प्लेन को हैंडल करना। अगर एक इंजन फेल होता है तो फिर पायलट किसी भी तरह से एक इंजन के भरोसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पे या फिर गो अराउंड करके वापस इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं 40 सेकंड के अंदर दोनों इंजन फेल होते हैं। पायलट के पास सिर्फ मेडे 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 यानी कि जो इमरजेंसी मैसेज होता है ATC को भेजने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। 40 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। ये बहुत ही प्राइमरी फेसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये मेरे ख्याल से मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि देखिए तस्वीरें आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करके वापस लौट रहे हैं और जैसे विवेक बता रहे हैं वो DNA सैंपल्स जहां पर कलेक्ट किए जा रहे हैं ना, जो अलग से एक डेस्क बनाया गया है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे। लेकिन घायलों से उन्होंने मुलाकात कर ली और दोबारा सिविल अस्पताल से बाहर की तरफ निकलते हुए विजुअल्स अब से कुछ ही देर में हमें मिलने वाले हैं। लेकिन क्या बात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या निर्देश दिए? उड्डयन मंत्री वहां पर मौजूद है, गुजरात के गृह मंत्री वहां पर मौजूद है, इनफैक्ट गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहीं पर मौजूद है। और ये देखिए NSG कमांडो बाहर की तरफ निकले। इसका मतलब ये कि अब मूवमेंट होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये बहुत ही ब्रीफ
जो है बातचीत रही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप समझिए वहां पर जितने भी लोग पेशेंट हैं वो सारे मरीज हैं, तो उनका हालचाल लेना और जितना तुरंत हो सके वहां से निकल जाना, यही वो सेंसिटिविटी है जिसकी उम्मीद हर किसी से की जाती है।